हेलो एवरीवन। कंजक्शन के डेफिनीशन और उसके पार्ट्स हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में। मैंने बोला था कि कंजक्शन का एक सेकेंड वीडियो भी लेके आऊँगी, तो आज कंजंक्शन से रिलेटेड सेकेंड वीडियो है। तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग्स को हमें जान लेना ज़रूरी है, उसके बाद शुरू करूँगी। तो इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एज वेल एज, साथ ही साथ, अलॉन्ग विथ के साथ, बिसाइड के अलावा, रादर देन के अपेक्षा या के बजाय, टुगेदर विथ साथ ही साथ, एक्सेप्ट को छोड़कर, विदाउट मीन्स होता है बिना। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कंजक्शन में एक रूल्स जो होते हैं ट्रांसलेशन के उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो आज हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और फिर इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि कैसे नहीं फॉलो करते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। पहला एग्जाम्पल है, राहुल एज वेल एज हिज पेरेंट्स गोइंग टू मार्केट। यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, इज़ गोइंग टू मार्केट है और आर गोइंग टू मार्केट है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, इज़ होगा या आर होगा। मोस्टली लोगों का आंसर होगा कि यहाँ पे आर होगा, क्योंकि राहुल भी है और उसके पेरेंट्स भी हैं। तो राहुल और उसके पेरेंट्स को लेके ये फॉर्म हो जाएगा प्लूरल। तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर लगनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। कंजंक्शन का ये रूल कहता है जब एज वेल एज, अलॉन्ग विद, बिसाइड, रादर दैन, टुगेदर विथ, एक्सेप्ट, विदाउट, ये सारे शब्द जब आते हैं तो ट्रांसलेशन में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो यहाँ पे राहुल एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो ये राहुल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एज वेल एज के बाद जो भी नाउन या प्रनाउन आएगा उसको हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, जो वो नाउन हो या प्रनाउन हो, उसे हम ध्यान देंगे और उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे राहुल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इज़ लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा राहुल एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज़ गोइंग टू मार्केट। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बट ये कंजंक्शन का रूल है, ये सही होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, नाउन, प्रनाउन प्लस कंजंक्शन के वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। इसके अलावा भी दो चार और वर्ड्स होते हैं, बट मोस्टली यही सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं एग्ज़ाम में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे वर्ड्स सबसे ज़्यादा एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, रादर दैन, टुगेदर विथ, ये सारे शब्द ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और भी शब्द हैं बट मैंने वो नहीं लिया था, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो ये स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर क्या है, नाउन, प्रनाउन, एन से मैंने नाउन बताया है, पी से प्रनाउन, फिर कंजंक्शन के वर्ड्स, फिर दोबारा जो नाउन या प्रनाउन आएगा, मोस्टली नाउन ही आएगा, ठीक है, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, जब कंजंक्शन के ये वर्ड्स जब ये वाले आएंगे तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया गया है कि कैसे। जैसे यहाँ पे देखिए, माई ब्रदर अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स हैज़ गॉन टू मुंबई। माई ब्रदर मतलब मेरा भाई, अलॉन्ग विथ साथ ही साथ, माई पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स भी, हैज़ गॉन टू मुंबई मुंबई गए हैं, है ना। तो यहाँ पे माई ब्रदर और पेरेंट्स के हिसाब से हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, हैज़ लगी है। और ये अलॉन्ग विथ क्या है, कंजंक्शन के वर्ड्स हैं। माई ब्रदर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगी है यहाँ पे, ठीक है, माई पेरेंट्स के हिसाब से नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल है, लिली रादर देन यू हैज़ विन द ट्रॉफी। यानी लिली रादर देन यू मतलब, रादर देन मतलब तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अलावा या तुम्हारे बजाय लिली ने क्या किया है, ट्रॉफी जीता है। यानी तुम्हें छोड़कर या तुम्हारे बजाय लिली ने ट्रॉफी जीता है। तो लिली के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगी है, यू के हिसाब से नहीं। और रादर देन क्या है, कंजंक्शन का वर्ड है। अगला एग्जाम्पल है, ऑल टीचर्स एक्सेप्ट द स्टूडेंट्स हैड
अटेंडेड द मीटिंग, यानी सारे टीचर्स ने एक्सेप्ट छोड़कर, ठीक है, द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स को छोड़कर सारे टीचर्स ने हैड अटेंडेड द मीटिंग। अगर यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे, ये हैड तो पास्ट परफेक्ट हो गया, इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। इसको अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में कि सारे स्टूडेंट को छोड़कर सारे टीचर्स ने मीटिंग अटेंड किया है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगी। क्यों हैव हो जाएगी? सोचिए क्यों हैव हो जाएगी? क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो ऑल टीचर्स, ये प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है, तो इसीलिए ये जब प्लूरल है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी। अब ये मत सोचिएगा कि इसको और इसको मिला के ये प्लूरल हुआ है, नहीं, इसका जो फर्स्ट सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, इसीलिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के हिसाब से लगी है। यहाँ लिली सिंगुलर थी तो हैज़ लग गया था, माय ब्रदर सिंगुलर था तो हैज़ लग गया था। तो इस तरह से हमने कंजंक्शन के कुछ शब्द देखे हैं। अभी कंजंक्शन का एक और पार्ट होगा, उसमें सेकंड जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत, इसीलिए मैं छोटा छोटा टॉपिक लेके आती हूँ ताकि ईज़िली समझ में आए।